जब बात की जाती है गुर्जरों की तो आगे हमेशा वीर शब्द लगाया जाता है। ये वीर शब्द क्यों लगाया जाता है, इसका आज मैं आपको एक जीता जागता सबूत देने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज ही के दिन मनाया जाता है हिल काका दिवस। अब ये हिल काका क्या है, ये समझने वाली बात है। हमारी फौजें सबसे ज्यादा मेहनत मशक्कत अगर किसी इलाके में करती हैं तो वो कश्मीर का इलाका है। लेकिन इससे भी बड़ी एक बात है कि जब सेना को जरूरत पड़ी थी उस जनता के बलिदान की, जनता के साथ की, कि वो जनता उनके कंधे से कंधा मिलाकर लड़े दुश्मनों से, तो उन्होंने किसको चुना, कौन आया आगे और किसकी वजह से कश्मीर की ये जंगें जीती जाई। हालांकि सेना बड़ी वजह थी, लेकिन सेना को जब मदद की जरूरत पड़ी तो कौन सी जनता आगे आई, ये अगर आप जानेंगे तो पता चलेगा कि वो गुर्जर बकरवाल थे। और आज उन्हीं की याद में ये हिल काका दिवस मनाया जाता है। क्या है ये हिल काका दिवस, क्या कुछ हुआ था, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जो उस वक्त खुद फौज में थे और आज के दिन गुर्जर बकरवालों के लिए, गुर्जरों के लिए, समाज के लिए बहुत काम करते हैं। मेरे साथ मौजूद है इन अंतरराष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर। और उस वक्त जब ये हिल काका हुआ करता था तब सेना में सक्रिय रूप से काम कर रहे थे और उसी इलाके में काम कर रहे थे। सर, ये हिल काका दिवस क्या है, गुर्जर बकरवाल कितने अहम है सेना के लिए, कश्मीर में आज जो जीत मिल रही है हमें, उसमें सेना के बाद गुर्जर बकरवालों का ही क्यों सबसे ज्यादा योगदान है, सब कुछ बताइए, सब हम कुछ जानना चाहते हैं। जी, सबसे पहले देशवासियों को मैं बताना चाहूंगा कि आने वाले 27 तारीख को, यानी कि आज का जो 27 मई का दिन है, इस दिन पिछले 2002 से लेकर के हिल काका ऑपरेशन सर्प विनाश दिवस मनाया जाता है। और वो एकमात्र ऐसा दिवस है हिंदुस्तान और दुनिया के इस मॉडर्न खंडित भारत के इतिहास में जहां आवाम और जवान एक साथ खड़े होकर के देश के दुश्मन उग्रवादियों से लड़े थे उन जंगलों में जहां पर भारतीय सेना ने आग्रह किया कि हमें मदद चाहिए। और ये रणबांकुरे गुर्जर बकरवाल, हिल काका सुरनकोट एक तहसील है जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में और राजौरी के पास है, पाकिस्तान एलओसी के पास है और घने जंगलों से घिरा हुआ है, गुर्जर आबादी है उन पहाड़ों में। उस ऑपरेशन का ये नाम है हिल काका। जो लोग इंटरनेट देखते हैं वो ऑपरेशन सर्प विनाश 2003 में मंथ टाइप करेंगे, पूरा ब्यौरा आ जाएगा। पर मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा हुआ क्या था 2003 के अंदर, जब कश्मीर के अंदर टेररिज्म के ऊपर भारतीय सेना ने शिकंजा कसा तो ये इस तरफ राजौरी और पुंछ की तरफ शिफ्ट होने लगे। अब जो लोग मेंढर, राजौरी, पुंछ को जानते हैं तो वहां एलओसी से जो ऊपर बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं, घने जंगल हैं और मेरी यूनिट वहीं डिप्लॉयड थी। मैं आपको बता दूं एंटी इन्फिल्ट्रेशन रोल में उस समय मैं कमांडिंग ऑफिसर हुआ करता था मेरी यूनिट का, तो मैं जानता हूं कितनी कठिन परिस्थिति थी। और वहां क्या होता है कि एक एक करके लोग इन्फिल्ट्रेट करके बड़ी संख्या में, हिल काका एक जगह का नाम है जो सुरनकोट के अंदर आता है, मड़ा एक गांव है, उसके ऊपर जाके बहुत 4-5 घंटे लगते हैं चढ़ने में। वहां खबर मिली भारतीय सेना को धीरे धीरे हमारे सोर्सेस के मार्फत कि वह बड़ी संख्या में उग्रवादी ट्रेनिंग कर रहे हैं, पूरा कैंप है। तो जब भारतीय सेना को इसको पता लगा तो प्लानिंग के साथ ये देखा गया कि जो वहां के लोकल गुर्जर बकरवाल है, क्योंकि गुर्जर बकरवाल एक ऐसी कम्युनिटी है, मैं बता दूं बॉर्डर एरिया में पहाड़ों में वही रहते हैं वरुण जी, और ये लोग सेना के साथ हमारे साजो सामान, हमारी हेल्प मदद, जब से मैं एटलीस्ट 84 से फौज देख रहा था और 2017 तक मैंने देखा हमारे साथ रहते थे। पर ऑपरेशन सर्प विनाश ने, सेना ने इनको इसलिए चूज किया क्योंकि ये लोग एक ऐसे थे जो कई वर्षों से हमने इनकी लॉयल्टी देखी, सेना ने देश के प्रति इनकी वफादारी देखी और ये लोग उन इलाकों के बड़े हर नाले से वाकिफ हैं, हर गली से। जैसे एक शहर के अंदर आपको पता होता है, बाहर वाले को नहीं पता, तो वैसे जंगल के पूरे जानते थे ये लोग। इनकी मदद ली गई और सबसे बड़ी बात वरुण जी, देश का पहला एक ऐसा एग्जाम्पल है, महिलाएं वॉलंटियर भी साथ आई। मैं चाहूंगा कि आप अपने उसके अंदर वो न्यूज क्लिप्स में देते हो, मैं फोटो आपको दूंगा, वो फोटो डालिए, देश को दिखाइए कि महिला को ट्रेन किया जा रहा है। और बाद में इसको नाम दिया विलेज डिफेंस कमेटी का, क्योंकि एक बार जब ये मिलिटेंट्स की नजर में चढ़ गए तो पीछे तो पड़ गए।
और एंड में जब ये ऑपरेशन समाप्त होता है, वहां पर 35 हमारे सेना के जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं, शहीद होते हैं। 35 ही गुजर बकरवाल, और उस ऑपरेशन के इर्द गिर्द 4 महिलाओं को भी टेररिस्ट ने उसी दौरान और उसके बाद में मार गिराया। यूं करके एक आवाम और जवान नाम का मेमोरियल सेना ने स्थापित किया। वरुण जी, देशवासियों, बहुत बड़ी बात है कि और एक चीज बता दूं मैं आपको, ये जब स्थापित हुआ तो मैं सबसे बड़ा गौरव मेरा, मैं मानता हूं, एक तो मैं सैनिक रहा हूं, दूसरा मैंने वो दौर देखा है, तीसरा मैं वो गुजर हूं। तो मैं जब इस चीज को कनेक्ट करके जब देश के सामने लाने का प्रयास किया, तो आप मानिए इस बार मैं नहीं जा पाया आज मेरे व्यक्तिगत कारणों से, है, लेकिन आज भव्य वहां पर कार्यक्रम मनाया जा रहा है, और उस कार्यक्रम में आप देखिए कि सेना ने मनाया है। यानी कि अब आपको समझ में आया गुर्जर शब्द के आगे वीर क्यों लगाया जाता है, और असल में अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए जान दी। सबसे बड़ी बात है कि बिना किसी आर्मी यूनिफॉर्म के, बिना किसी क्रेडिट के, बिना किसी और तरह के रेम्यूनरेशंस के वो लड़ पड़े नहीं वरुण जी, वो लोग बिना वर्दी, बिना तनख्वाह, बिना पेंशन जीवन बलिदान दे दिया। सरकारें फिर भी वही हिंदुस्तान की हैं गुजरों के साथ, सरकारें यही हिंदुस्तान की हैं। नाम कोई ले दो, फोटो हमारे साथ सब खिंचाने आएंगे सैनिक के साथ, और हमारे नागरिक का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया है। शहीद का दर्जा मैं मांग लेके चल रहा हूं सरकार से, मैंने राजनाथ सिंह जी को चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करता रहता हूं, उनके गवर्नर महोदय से, और सबसे बड़ा मेरा आग्रह देश के नागरिकों से, आप तय करो, जिन्होंने बिना वर्दी, बिना तनख्वाह, बिना पेंशन लड़ाई लड़ करके सैनिकों के साथ, सैनिकों के कहने पे अपना जीवन का बलिदान दिया, पुरुष महिला सब, महिलाएं भी, क्या वो शहीद है कि नहीं, देश बताए। और दूसरी बात, अगर आप मेरे से सहमत हैं, और जो नहीं है, पढ़े लिखे आप लोग, टाइप कीजिए ऑपरेशन सर्प विनाश हिलका का। मैं दूसरी बात और बता दूं वरुण जी देश तो क्या मैं इससे पहले पूछना था, क्या उनके परिवारों को कोई कंपनसेशन? कोई ऐसा फसाड है, अरे राजस्थान में 72 मार दिए, क्या दे दिया, नौटंकी करते हैं जो राजनेता अपने नाम से दिल्ली हाईवे पे बनाते हैं, पर जहां शहीद हुए वहां कोई नहीं बनाता। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है, बिल्कुल, या कोई त्रासदी भी हो जाती है, तो भी मुआवजा दिया जाता है। ये लोग तो देश के लिए लड़े थे। देखिए वरुण जी, उस दौर के अंदर ऐसा हाल था, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती थी, जो करती थी बेचारी फौज करती थी। फौज अब अपना बचाव करे, देश का बचाव करे कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, पर अब तो देश की आंखें खुल जाने चाहिए। आज तो एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बढ़िया है, तो आज तो उनको ये स्वीकार करो इनका स्टेटस, उनके परिवारों को जो अनुकंपा नौकरियां हैं, उनको जो मदद है। और देखिए वरुण जी, ये मामला हमारी भावना, स्वाभिमान का है गुजर का। मैं इसलिए उठा रहा हूं कि मेरे को दुख यह है कि मैं राजस्थान गुजर शहीद का भी मैंने देखा, और कश्मीर में भी देखा। कश्मीर में हमारे को कोई शर्म नहीं है अपना जीवन बलिदान करने में, और वो लोग आज भी कुछ मांगते नहीं है। तो मेरे जैसे व्यक्ति देश के सामने आ रहे हैं, और मोदी जी हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, कश्मीर के कोई भी हो, और देश का पूरा नागरिक, यानी बलिदान कर भी दिया, फिर भी कोई मांग नहीं है। लेकिन हमारे अंदर तो वो होना चाहिए कि देश के लिए जो गए उनको कुछ तो दिया जाए, सबसे सम्मान तो दिया जाए, उनके बच्चों की रोजी रोटी तो तय करो। राइट। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, इतना सब कुछ हो गया, और सरकार आज तक कुछ नहीं कर रही, लेकिन आर्मी उनके सम्मान में फंक्शन कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि अग्निवीर जैसी स्कीमें अब आ रही है? ये अग्निवीर तो तब के थे। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने वहां गुजर बकरवाल का सर्वाइवल सेना के कारण है, मैं स्वीकार करता हूं, और सेना है तो ही हम वहां बच गए, ये गुजर बकरवाल। और सेना भी जानती है कि ये अगर नहीं होते तो जो इनका सामान ढोते हैं, पानी लाते हैं, एमुनेशन लाते हैं, बर्फ में बचा, सेना को भी दिक्कत आती। 2 बात। तीसरी बात, जब आपने कहा कि ये जब इतने बड़े अग्निवीर हैं, इनको ढूंढने की कहां जरूरत थी, इसलिए हमने मेरी इंटरनेशनल गुजर महासभा की जम्मू कश्मीर के लिए जो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे, ये हमारे रेलवे के जो क्या फर्नांडिस साहब, उन्होंने मांग स्वीकार की थी इस हिल काका के बाद में कि हम आपकी गुजर बकरवाल स्काउट बटालियन की स्थापना करेंगे, और ये मांग उनकी आज भी चल रही है। और मैं वहां के हमारे असलम भाई हैं, वहां पुंछ के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे वहां पर सैफुद्दीन भाई हैं, हमारे वहां पर जो बाकी साथी लोग हैं, वहां पर हिल काका के अंदर ताहिर भाई हैं,
और हमारे वहां बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो हिल काका के लोग हैं, आज भी अपने बेचारे अपनी तरफ से साफा खरीद, आज वहां के डीसी साहब हैं, हमने उनको आग्रह किया आप आइए, जीओसी साहब को आग्रह किया, मैंने पूरा कोऑर्डिनेट करवा करके आज बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और उस प्रोग्राम में लोग गए हैं, हम हमारी तरफ से साफा पहना रहे। अरे वरुण जी एक बात बताओ, जो आदमी बकरी चरा करके शाम को खाना लाता है, एक पगड़ी 500 की 20 आदमियों को पहना रहा है, वो गुजर पहनाए कि सरकार का दायित्व है पहनाए, पर सरकारें भी नंगी हैं, क्यों सम्मान दे रहे हैं वो। और आपको क्या उन लोगों के लिए वहां पर कार्य नहीं करना चाहिए? सेना करती है, पर सेना का क्षेत्र नहीं है, ये काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो कमेंट बॉक्स में आप भी लोग लिखिए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और अगर आज तक आप हिल काका के बारे में नहीं जानते थे तो गूगल कीजिए और अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र में सबसे बड़ी आवाज लोगों की ही होती है। भले ही नंबर 5 साल बाद आता हो, लेकिन वो जो आवाज है अगर सशक्त होगी तो बहुत कुछ हो पाएगा। आज हमने गुर्जरों की वीरता के बारे में ये सबसे बड़ा सबूत देखा है, सबसे बड़ी बात देखी है, इस बात को आप भूलेंगे नहीं, इस आशा के साथ कर्नल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू, और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।